हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो आज पूरा काफ़ी सारा डाउट आ रहा था कि भैया काउंसलिंग के बारे में पूरा डिटेल बता दो। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग, ऑल इंडिया काउंसलिंग, क्योंकि देखो पूरी वीडियो देखना, सारी डिटेल ए टू जेड, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या प्रोसीजर तुम लोगों को चाहिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अब आज या कल में रिजल्ट आने वाला है और सबने सुन भी लिया होगा, एक स्टूडेंट का क्लेम करा जा रहा है कि 720 में से 720 नंबर उसने स्कोर करा है, जो कि एक रिकॉर्ड है अपने आप में ही। ठीक है, तो कट ऑफ वगैरह तो मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था, थोड़ी सी हाई इस बार जानी ही जानी है। ठीक है, और काफ़ी लोगों ने कहा था कि नहीं झूठ बोल रहे हैं, तो अब लोग आप लोग देख सकते हैं कि अभी अभी फिलहाल रिजल्ट जैसे रिलीज होता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है काउंसलिंग प्रोसीजर। इस वीडियो में पूरी डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या क्या काउंसलिंग के प्रोसेस रहेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए, क्या एक फ्लो चलता है ऑल इंडिया, क्या कहते हैं काउंसलिंग क्या है, स्टेट लेवल काउंसलिंग क्या होती है। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। देखो, आप लोगों को काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है mcc.nic.in में। ठीक है, इसमें आप लोग रजिस्टर करोगे। ठीक है, जब भी आप लोगों का रिजल्ट आता है तो यहाँ पे आप, ये फिलहाल 2019 का प्रीफेस है। ठीक है, जब भी आप लोग 2020 का जब रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करना पड़ता है। कुछ रजिस्ट्रेशन फीस होती है। ठीक है, एक फीस होती है जो नॉन रिफंडेबल होती है, और एक थोड़ा ज्यादा अमाउंट माना जाता है जो रिफंडेबल बाद में हो जाती है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे ये फ्लो चार्ट हमेशा सेम रहता है, चाहे 2020 हो, 21 हो, 22 हो, या पहले भी कभी इसी पैटर्न में आपकी काउंसलिंग चलती है। ऑल इंडिया लेवल ऑफ जो काउंसलिंग होती है, ठीक है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आप यूपी के हो। ठीक, अगर आपको दिल्ली का कोई भी कॉलेज लेना है, ठीक है, तो आप लोगों को ऑल इंडिया लेवल के थ्रू, मतलब ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू ही आप लोग वो कॉलेज ले सकते हो। सबसे बड़ा डाउट ये आता है बच्चों का, देखो काफी बेसिक सी चीजें, पर थोड़ी थोड़ी मैं बता देता हूँ आप लोगों को। उसके लिए आपको ये नहीं चाहिए भैया ऑल इंडिया लेवल की, अगर आप लोग काउंसलिंग अटेंड करो तो ऐसा नहीं है कि आपको जो भी स्टडी कर रहे हो काउंसलिंग, वहाँ का डोमिसाइल नहीं चाहिए होता। आप अगर फॉर एग्जांपल मैं ऑल इंडिया लेवल से अगर कोई भी कॉलेज कहीं भी पूरे इंडिया में कहीं भी लेना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मुझे वहाँ का डोमिसाइल चाहिए, वो स्टेट लेवल में चाहिए होता है। अगर आप स्टेट लेवल की यूजी की काउंसलिंग अटेंड करोगे तब आपको वहाँ पे डोमिसाइल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यूपी का हूँ और मुझे यूपी में ही कॉलेज चाहिए, तब मेरा स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है, उसके लिए मेरे को डोमिसाइल लगेगा यूपी का, उत्तराखंड का, जहाँ पे भी आप लोग रहते हैं, या हरियाणा। ठीक है, तो ऐसे ही बात करते हैं ऑल इंडिया लेवल की। ठीक है, ऑल इंडिया जो लेवल की काउंसलिंग होती है उसमें तो सबसे पहली बात है कट ऑफ, ऑब्वियस सी बात है हाई जाती है। ऑल इंडिया लेवल से अगर आप लोगों को सीटें मिल रही है कोटा से, तो कट ऑफ उसमें अच्छी खासी जाती है। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन मेडिकल काउंसलिंग। ठीक है, इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन, पेमेंट फीस एंड सबमिशन ऑफ द चॉइसेस। अब क्या है, आप लोगों के पास बहुत सारी चॉइसेस आएंगी अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल मुझे एबीसीडी कॉलेज पसंद है, तो मैं उसको बिल्कुल अपनी प्रायोरिटी की, मतलब यार अगर सबसे पहले अगर मेरा ड्रीम कॉलेज ये है तो मुझे ये मिलना चाहिए, उसके बाद ये नहीं तो ये, तो उसको अकॉर्डिंग आप लोग उसको सीट को लॉक करोगे। ठीक है, अच्छे से बिल्कुल जानकारी लेके कि कौन सा कॉलेज में आपको जाना है, क्या करना है ऑल इंडिया लेवल में। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग उसमें उसके अकॉर्डिंग भरोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। अब तो फिलहाल एम्स वगैरह भी सब इसी में ही आ गए हैं। ठीक है, जैसे सबसे बड़ी प्रायोरिटी में बच्चा रखेगा एम्स दिल्ली। ठीक है, तो अगर उसका नंबर, मतलब मेरिट बनेगी, फिर जितना भी सबका स्कोर होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की मेरिट बनेगी, और उसी के अकॉर्डिंग फिर बच्चों को कॉलेज अलॉट होंगे। अगर आपके उस लायक नंबर होंगे कि हाँ बहुत अच्छा नंबर है, टॉप 20-50 रैंक है, तो आप लोग वहां जा सकते हैं, ये टॉप का कॉलेज। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोगों को अलॉटमेंट करनी है सारी चीजें। इसी हिसाब से आप लोगों ने चॉइस लॉकिंग कर रही है कि मतलब मेरे को ये कॉलेज चाहिए और ये मेरी प्रायोरिटी है। आप लोगों का हो गया। अब फिर उसके बाद क्या होगा, ठीक है, फर्स्ट राउंड में आप लोगों ने अलॉटमेंट कर दी। उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट राउंड की जो सीट है, ठीक है, सीट अलॉट हो गई। अगर आपको सीट अलॉट होती है, ठीक है, पहला केस हम लोग देख लेते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपकी रैंक मेरिट लिस्ट बनी, उसमें आपका नाम नहीं आया, आपको अलाउड नहीं हुआ। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन फैसिलिटी ऑल्सो अवेलेबल फॉर राउंड टू। राउंड वन रजिस्ट्रेशन नीड नॉट टू बी रजिस्टर और पे अगेन। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि आपको अगर राउंड टू आप लोग दे रहे हैं तो दोबारा से आपको पे करना पड़ेगा, नहीं, वही पेमेंट आप लोगों को चली जाएगी। ठीक है, चॉइस सबमिटेड इन राउंड वन विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड फ्रेश चॉइसेस। मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात, जो चॉइसेस आपने फर्स्ट राउंड में करी थी, ठीक है, वो खत्म हो जाएंगी। हो सकता है क्या पता ऊपर वाले जितने भी टॉप के कॉलेज सबकी सीट भर जाए, तो फ्रेश चॉइसेस आएंगी। फिर उसको आप लोगों को अपने प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि हाँ ये मेरी प्रायोरिटी है, इस अकॉर्डिंग के मुझे कॉलेज मिलने चाहिए। ठीक है, फिर से आपको अलॉटमेंट करनी है, दोबारा पैसे नहीं देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को फर्स्ट राउंड में सीट मिल जाती है ऑल इंडिया लेवल में। ठीक है, जो भी ABCD आपका कॉलेज है। ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, रिपोर्ट द अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट, कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटी एंड गिव विलिंगनेस एज फॉलोज। फ्री एग्जिट एंट्री ऑप्शन अवेलेबल या विलिंगनेस फॉर अपग्रेडेशन। अब क्या होता है, आप लोगों को कॉलेज मिल गया। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को नहीं लेना, तो आप फ्रीली उसको छोड़ सकते हो। ठीक है, और अगर आप लोगों को लगता है कि यार नहीं मेरे को ये कॉलेज लेना है, अपग्रेड कर देते हैं, कि मतलब आपने उसमें एडमिशन ले लिया, उसकी जो भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी एडमिशन प्रोसेस होते हैं वो करके आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया।
सुन लो बात, ठीक है, आपने कॉलेज अलॉट हो गया, आपने एडमिशन ले लिया और अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया कि अगर नेक्स्ट उसमें जो मेरा प्रायोरिटी वाला पहला वाला कॉलेज था, जो मुझे पहले पसंद था, वो मेरी प्रायोरिटी थी, मुझे उसमें एडमिशन नहीं मिला, मुझे दूसरे कॉलेज मिला, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए चलो ये भी अच्छा है इसमें ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या करना है, मैं उसमें एक अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा कि हाँ भाई अगर बाय चांस कोई छोड़ता है या सीट बचती है तो मुझे नेक्स्ट राउंड में अगर वो कॉलेज मिलता है तो मुझे वो कॉलेज अपग्रेड मिल जाए, मतलब ये कॉलेज की मैं जो प्रोसीजर है वो तो कर दिया है, लेकिन अगर वो सीट बची तो मेरे को वो कॉलेज अलॉट हो जाए, ठीक है। ओके, विलिंगनेस की अपग्रेडेशन के लिए कैंडिडेट्स हु हैव विलिंगनेस एज यस फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ सेकंड राउंड, ठीक है, जिसने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया हो, ठीक है, और जिसने खाली छोड़ दिया कि नहीं मेरे को लेना ही नहीं, अपग्रेड ही नहीं करना, मुझे कॉलेज ही नहीं लेना, जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई सेकंड राउंड में मेरे को ये मिल जाएगा, वो डायरेक्टली सेकंड राउंड के लिए बैठे, वही प्रोसेस सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। फिर कैंडिडेट अपग्रेडेशन, अब क्या होता है, ठीक है, अब जब सेकंड राउंड की आप लोगों की अलॉटमेंट होती है सीट की, ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, अगर आपको नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिलता, तो बस सिस्टम वहीं खत्म हो जाता है। सेकंड राउंड की काउंसलिंग होगी ऑल इंडिया लेवल की, उसमें भी आप लोगों की रैंक नहीं बनती, मेरिट में आपका नंबर नहीं आता है कॉलेज के अकॉर्डिंग, तो आपकी चीजें वहीं पे खत्म हो जाएगी। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद चीजें आती हैं एग्जिट विद फोर फीचर ऑफ द सिक्योरिटी फीस 10,000 विद इन 2 days ऑफ पब्लिशिंग ऑफ राउंड 2, ठीक है, रिपोर्ट टू द इंस्टीट्यूट, ठीक है, अगर देखिए, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हैं, ठीक है, कि मैं ये एग्जिट कर दूं तो जो रिफंडेबल फीस होगी वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है, मतलब अगर आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिला, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ऑल इंडिया लेवल से करा था, अब आपने सोचा कि यार ये मेरे को कॉलेज मिल रहा है, अब आपको नहीं पसंद कि छोड़ो मैं आप स्टेट लेवल में कर दूंगा, तो आपकी जो भी फीस होगी वो दोबारा नहीं मिलेगी, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, अगर आपने एडमिशन ले लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने एडमिशन ले लिया सेकंड राउंड में, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद कैंडिडेट ज्वाइन इन सेकंड राउंड ऑल इट विल नॉट बी अलाउड टू रिजाइन और लीव द सीट। आपने अगर एडमिशन ले लिया तो फिर आप लोग सीट को नहीं छोड़ सकते, मतलब फिर वो आपकी सीट लॉक हो गई, समझे मेरी बात, ठीक है, मतलब अगर आपने एडमिशन ले लिया तो यहाँ पे आपकी सीट लॉक हो गई, और फिर जितनी भी सीट बचेंगी ऑल इंडिया कोटा की, ये चली जाएंगी आप लोगों की स्टेट कोटा में, समझ गया मेरी बात, स्टेट कोटा। अब फिर क्या होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कॉलेज है उसमें 100 सीटें हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा होता है, 85% स्टेट कोटा होता है, 15% में से मैं कह रहा हूँ 10% सीटें बची, अगर 5% बची है, वो जो सीटें होंगी वो 85% का जो रेशियो है वो 90% बन जाता है, मतलब जितनी भी सीटें बची वो अपने आप आपकी स्टेट लेवल पे पड़ गई। फिर आपको क्या चाहिए, देखिए फिर उसके पास सबसे ज्यादा एक चीज ध्यान रखना है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है, अगर मैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ, वेट अ सेकंड मैं दूसरी स्क्रीन खोल दूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से बिल्कुल डिटेलिंग में मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को आगे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, सारी चीजें यहीं पे समझ में आ जाए। देखो सबसे पहली बात, डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों को क्या चाहिए होता है, नीट का रिपोर्ट कार्ड, रिजल्ट वगैरह लगेगा, जब आप लोगों को वहां पे रजिस्टर करोगे अलॉटमेंट लेटर मिलता है, ठीक है, वो तो आप लोगों को चाहिए होगा, उसके साथ साथ आपको 10th, ठीक है, और 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, जब आप लोग 12th से पास आउट होते हो ना, तो वहां से आप लोगों को एक पासिंग सर्टिफिकेट भी मिलता है, ठीक है, पासिंग सर्टिफिकेट भी आप लोगों के पास होना चाहिए। ओके, आधार कार्ड वगैरह होने चाहिए, जो आपकी खुद की आइडेंटिटी होती है, आधार कार्ड वगैरह हो गया, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह, ये सब चीजें कॉमन चीजें होनी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें। और स्टेट कोटा की अगर आप लोग सीट अलॉट करना चाहते हो, मतलब आप लोगों ने ऑल इंडिया कोटा में तो देखो डोमिसाइल नहीं लगता है, लेकिन अगर स्टेट कोटा के लिए आप लोगों को चाहिए, ठीक है, डोमिसाइल तो आप लोगों का होना ही चाहिए, ठीक है, स्टेट कोटा की अगर आप लोगों को चाहिए तो आपका डोमिसाइल वहां पे लगेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उत्तराखंड का हूँ, ठीक है, अगर मैं उत्तराखंड का हूँ और मुझे उत्तराखंड के ही कॉलेज में सीट चाहिए, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, मेरा वहां पे डोमिसाइल माना जाएगा, मेरी काउंसलिंग हो जाएगी, अगर मेरा मेरिट लिस्ट में आया तो मेरी यहाँ पे डोमिसाइल मांगा जाएगा। तो अगर किसी के पास डोमिसाइल नहीं है या कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है शॉर्टेज है, टाइमली बनवा लो। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऑल इंडिया लेवल की जो काउंसलिंग थी वो खत्म हो गई 2 राउंड के बाद, ठीक है, जितनी जितनी सीटें हुई, अब इसमें से जो सीट बचेंगी, इसमें से जो सीट बचेंगी वो आ जाएंगी आप लोगों की स्टेट कोटा में। अब स्टेट कोटा में आप लोगों की सीटें आ गई, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, राउंड 1 राउंड 2 ऐसे ऐसे राउंड चलेंगे, मॉप अप राउंड होता है, ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों की मेरिट बनती है, ठीक है, पूरा मेरिट बनेगी और फिर आप लोगों का एडमिशन प्रोसेस होगा। तो यही पूरा मतलब एक क्राइटेरिया होता है पूरा, इसमें आप ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा होशो हवास में देखना, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की भी अगर बढ़ो तो देख लेना कौन सी, अगर आपको लगता है कि आपको स्टेट कोटा से नहीं मिलेगी, एक समझदारी वाली बात बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको लगता है कि आपको स्टेट कोटा में आपके यहाँ कट ऑफ आई जाती है, तो उन स्टेट में ऑल इंडिया लेवल से भर देना। बहुत कम बच्चे मतलब करते हैं ये चीजें, लेकिन कहते हैं ना थोड़ा दिमाग लगाओ, उन स्टेट में आप लोग भर देना ऑल इंडिया लेवल से जहां पे आपको लगता है कट ऑफ कम जाती है, और वहां पे आप ऑल इंडिया लेवल से अपनी सीट को भर देना। क्या पता अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे स्टेट में मेरे को इतने नंबर नहीं आए, तो क्या पता वहां चांस आ जाए,
जैसे कहीं कहीं जैसे 600 जाती है कट ऑफ, ठीक है, और कहीं अगर देखा जाए तो 500 530 540 जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कभी जैसे फॉर एग्जांपल किसी किसी स्टेट में 590 भी ना मिले, हो सकता है, ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव स्टेट का जैसे दिल्ली हो गया, ठीक है, राजस्थान हो गया, ठीक है, ऐसी जगहों पे यहाँ पे क्या होता है यूपी हो गया, बहुत हाई कट ऑफ जाती है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी लो कट ऑफ जाती है। थोड़ा सा आप लोग एनालाइज करना इन चीज़ों को, प्रीवियस ईयर कट ऑफ के पैटर्न के अकॉर्डिंग 10 15 20 नंबर बढ़ा बढ़ू के चेक कर लेना कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको लगता है स्टेट कोटा से नहीं मिलेगी तो टाइम से ऑल इंडिया कोटा से डाल के वहाँ पे सीट अलॉट कर लेना। समझ रहे हो? थोड़ा सा इन चीज़ों को समझो। ओके, और बाकी जो भी आप लोगों को डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख देना, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पे तुम लोग मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी में आप लोगों को बता दे, उसका भी लिंक तुम लोगों को ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। @13 अविरल मेरी यूजर आईडी है, ठीक है, वहां पे मैसेज कर लेना कोई भी डाउट हो। फिलहाल मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, और अगर ना दे पाऊँ तो बुरा मत मानना, वीडियो के थ्रू मैं उसमें सारी चीजें कर दूंगा। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आगे कोई भी अपडेट आती है तो मैं तुम लोगों को देता हूँ। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जो भी अपडेट हो आप लोगों को सारी की सारी चीजें पता चलती रहे, ठीक है। और साथ में अनअकैडमी में भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो यही सारी डिटेल्स थी। आगे भी अभी जैसे रिजल्ट आता है क्या क्या प्रोसीजर होगा वो सब बताएंगे। बाकी 2021 स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हम लोग अब रेगुलर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कल से आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस आएंगी, ओके। और ऑल द बेस्ट सभी को यार, जो भी 2021 की अगर प्रिपरेशन करें उनको भी, और जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हों, ठीक है, उनको भी अच्छे से काउंसलिंग दीजिए। और जो पढ़ने जा रहे हैं जिन्हें लगता है देखो मैच कर लिया वो स्कोर, कोई दिक्कत नहीं है, हार जीत लगी रहती है। आप अपना पढ़ाई भी आप लोग स्टार्ट कीजिए, सबसे अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।